अजय कमलभद्र चार मामुला जी की हिंदवाणी माता की हे धर्म की परमेश्वरी भगवान की अष्टानिका महापर्व की राजा मेघरथ जो शांतिनाथ भगवान के पूर्व भक्ति जीव है, वो अपने पिता जो पिता उनके धनरथ है, अब तीर्थंकर हो गए, केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, उनका तमोधरण लगा हुआ है। तो राजा मेघरथ उनके तमोधरण में जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? पहले तो उनकी भक्ति पूर्वक 3 परीक्षाएं दी, फिर पूजन की और फिर उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, सब जीवों के हित की कैसे हित किया जाए, कि श्रावकों की क्या क्रियाएं होती हैं। देखिए, शांतिनाथ भगवान उस भव में भी जीव मात्र के कल्याण के लिए पूछाएं नहीं करते, अपने लिए पूछ रहे। वो कह रहे हैं कि श्रावकों का हित किसमें है, कौन सी उनकी क्रियाएं हैं जो श्रावकों को करनी चाहिए, ठीक ही है, क्योंकि सज्जनों की चेष्टा प्राय कर्मवृक्षों के समान परोपकार के लिए होती है। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो अपने कार्य की कम सोचते हैं, परोपकार के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तीर्थंकर धनरथ ने भव्य पुत्रों को धर्म की प्राप्ति कराने के लिए अपनी तब भाषामयी ध्वनि को उपदेश दिया। कहा, हे पुत्र भैया बात मत करो, आप लोग प्रतिमा के ऊपर खड़े होकर बोलते हैं, आपके मुंह से अपशिष्ट पदार्थ निकल सकता है, तो इसलिए जिस समय प्रतिमा का प्रक्षालन करें उस समय मौन का नियम लिया करें। अगर आपको बोलना है तो पहले बातें हटाए फिर बोला करें, पहले भी आपको कई बार बता दिया गया है। तीर्थंकर धनरथ ने भव्य पुत्रों को धर्म प्राप्ति कराने के लिए अपने तब भाषामयी ध्वनि को उपदेश दिया। कहा, हे पुत्र, मैं श्रावकों के आचरण को सूचित करने वाला उपासना अध्ययन नाम का 7वें अंग को पूर्ण रीति से कहता हूँ। सबसे पहले श्रावकों को शंका आदि दोषों से रहित तत्वों के यथार्थ प्रदान करने वाला सम्यक दर्शन को धारण करना चाहिए। सबसे पहले जो श्रावक होता है उसको देवता गुरु में दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए। किसी भी मिथ्यात्व में, किसी भी कथाएं मिथ्या दर्शन में, लोभ आदि में नहीं पड़ना चाहिए। पहला तो हमें श्रावक का पहला शब्द बताया, क्योंकि वही सम्यक दर्शन का श्रेष्ठ व्रतों का मूल कारण है। इसके बाद 12 व्रत श्रावकों को धारण करनी चाहिए। तो 12 व्रत का पता है, श्रावक धारण पड़े 5 पूर्वक, 3 गुरुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये 12 व्रत श्रावकों को धारण करने चाहिए। इसके सिवाय श्रावकों को धर्म धारण करने के लिए आत्म ज्ञान को छोड़कर तीनों समय व्रत रूप उत्सव सामयिक करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर आचार्य भगवान ने क्या कहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि मुनि महाराज ही सामयिक करें, श्रावक भी सामयिक कर सकता है। सामयिक में क्या करना है कि सब तरफ से अपने मन को हटाकर सारे आत्म और बौद्ध ध्यानों को छोड़कर आत्म ध्यान करना है, और जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर करें। एक अंतर मुक्त की सीमा है, उसके ऊपर काल में होता नहीं है। बहुत मुश्किल है 1 मिनट का भी आत्म ध्यान करना, लेकिन यदि कोशिश की जाए, लगातार अभ्यास किया जाए तो ये 40 मिनट 48 मिनट तक पहुंच सकता है। लेकिन 3 टाइम के लिए सामयिक करने के लिए यहाँ पर आचार्य ने सभी श्रावकों को बोला है। यदि एक बार सुबह उठते एक बार सुबह को 12 बजे से 1 बजे के बीच में, और एक बार फिर आप जब सोने जाएं तब भी कर सकते हैं। जैसे उनके महाराजा के टाइम तो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर 3 समय सामयिक करना चाहिए। चतुर पुरुषों को अपने कर्म नष्ट करने के लिए घर के व्यापार छोड़कर पर्व के दिनों में नियम पूर्वक सदा प्रोषित उपवास करना चाहिए। बुद्धिमानों को खचित छाल पत्ते का तो मूल फल भी नहीं खाना चाहिए। जो बुद्धिमान श्रावक है उनको सचित का मतलब हो गया ऐसे फल जिसमें जीभ पड़े हुए, जैसे कच्चा कोई भी फल होता है तो उसको अपक्व फल में जीभ होते हैं और पकने के बाद उसमें जीभ नष्ट हो जाते हैं। ऐसे खचित छाल पत्ते कंदमूल फल ऐसे जमीन के अंदर उगने वाले जमीन के अंदर बीज आदि नहीं खाने चाहिए, तथा अग्नि पर नहीं पका हुआ
अप्राकृत जल का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सभी श्रावकों को प्राकृत जल ही पीना चाहिए। एक बार अग्नि पर गर्म कर लो तो कितने घंटे की मर्यादा हो जाती है? 12 घंटे की हो जाती है? अभी ये बताओगे 12 घंटे की होती है? एक बार गर्म करने के बाद 12 घंटे की होती है, 24 घंटे की होती है, 12 घंटे की। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी को प्राकृत जल पीना चाहिए। सूक्ष्म जीवों की दया करने के लिए अन्न पान खाद्य चारों प्रकार का आहार रात्रि में नहीं करना चाहिए। चारों प्रकार के आहार कौन कौन से बताए? अन्न, पान, स्वास्थ्य, खाद्य। अन्न माने अनाज, पान माने पेयजल आदि, स्वास्थ्य माने रबड़ी आदि, और खाद्य सौंफ वगैरह जैसे पड़ी होती नहीं। अन्न जितना है ना, अन्न में खाद्य में आ गई, कुछ भी नहीं है, मतलब पानी छूट गया, सब छूट गया। चार प्रकार का जी जिन्हें देव ने धर्म सेवन करने के लिए जगन्य श्रावक कर दी। जगन्य श्रावक का मतलब है जो नया नया श्रावक बनाए और स्टार्टर स्टेज है, उसके लिए भी बताया है कि 6 प्रतिमा धारण कर सकता है। अच्छा, बहुत सरल बताया है, तो 6 प्रतिमाओं को कुछ माना ही नहीं है। हम 2 प्रतिमाओं को लेने में भी बर्बाद है, 2 प्रतिमाएं करने रहेगी। यहाँ पर बताया है कि जगन्य श्रावकों के लिए 6 प्रतिमाएं निरूपण की गई हैं। ये प्रतिमाएं सुगम है, आराम से इसका पालन हो सकता है। स्वर्ग की पीढ़ी है, यानी कि जो 6 प्रतिमाधारी है उसका स्वर्ग का टिकट तो पक्का है। और इसमें क्या है कि जो पुरुष सब स्त्रियों को माता बहन उसी के समान दिखता है, उनके निर्भर और 6 प्रतिमाधारी का जो 6 प्रतिमा लेता है वो ब्रह्मचर्य धारण करेगा। अतिमति कृषि वाणिज्य आदि सब प्रकार का आरंभ पाप का कारण है, इसलिए मन वचन काया से उसका त्याग कर देना चाहिए। द्रव्य धान स्वर्ण आदि से उत्पन्न होने वाले परिग्रह अनेक प्रकार के अशुभों की खाने, इसलिए आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर बाकी के सब वस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए। अब 6 प्रतिमा धारण करने के बाद व्यापार धंधा तो छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद जो वस्त्र रखे तो 2 जोड़ी वस्त्र रखेगा। गृहस्थों के लिए 3 प्रतिमाएं मध्यम कहलाती हैं। प्रतिमाएं हृदय में वैराग्य धारण करने वाले को मोक्ष का सुख देने वाली है। आहार घर के 3 प्रतिमाओं में ये प्राकृत जल लेना, प्राकृत जल से बना खाना खाना, मर्यादित खाना खाना, जिसकी जितनी मर्यादा है। आटा पिसा हुआ है तो अलग अलग समय पर उतना आटा खाना, ताजी सब्जियां खाना, ऐसे करके रसों का ध्यान रखना, कौन सा रस लेना है, कौन सा नहीं लेना, जमीन का नहीं खाना, ये सब कुएं का जल लेना। इनमें 3 प्रतिमाओं में ये इतना तो पालन किया जा सकता है। आहार घर के व्यापार व्यवहार आदि कार्यों में चतुर पुरुषों को कभी सम्मति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सम्मति देना पाप का गुण है। जो प्रतिमा ले लेता है फिर निर्णयों में वो नहीं पड़ता। पापों को शांत करने के लिए धर्म की वृद्धि के लिए दूसरे के घर पर कर्म आदि दोषों से रहित पाप रहित करना चाहिए। श्री जी ने देव ने ये दोनों ही प्रतिमाएं उत्कृष्ट बताई है। श्रावकों के यही 2 प्रतिमाएं कर्म मोक्ष का कारण है। जो बुद्धिमान ऊपर करी हुई 11 प्रतिमाओं का पालन करता है वे पूर्व को प्राप्त होता है, अंतों से मोक्ष में जाकर विराजमान होता है। तो 11 प्रतिमा भी जो धारण कर लेता है, जो झुलक आदि है, जो लिखा है, वो भी पूर्व की जा सकते हैं। इस कथन के बाद श्री जिनेन्द्र देव ने अपने पुत्र के सामने कृपा पूर्वक लोक और परलोक दोनों में सुख देने वाली गृहस्थों की सब कथाएं कही। गर्भांत में क्रिया, दीक्षांत में क्रिया और कर्तव्य क्रिया, ये 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अब आगे इनकी क्रिया बताते हैं। गर्भधान से लेकर निर्माण पर्यंत जो क्रियाएं सम्यक दर्शन पूर्वक की जाती है उनको गर्भान्वय क्रियाएं कहती है। इनकी संख्या 53 है। अवतार से लेकर मोक्ष प्राप्त होने पर्यंत जो मोक्ष करने वाली क्रियाएं हमें दीक्षा क्रिया कहते हैं, इनकी संख्या 48 है। श्री जिनेन्द्र देव ने पूर्ण कल्याण प्राप्त करने के लिए सब चरित्र से लेकर सिद्ध पर्यंत 7 कर्तव्य क्रियाएं बताई हैं। श्री जिनेन्द्र देव ने इन सब क्रियाओं का स्वरूप विधि फल संक्षेप से कहा।
और भी धर्म का वर्णन किया। महाराज मेघरथ ने उन धर्म तीर्थंकर के कहे हुए क्रियाओं का स्वरूप मोक्ष स्वर्ग देने वाले ग्रंथों के धर्म को स्वरूप को सुना। फिर उन्होंने भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हृदय अत्यंत शांत कर वे संसार देख के भोग स्वरूप बार बार चिंतन करने लगे। वो विचार करने लगे, एक समुद्र संसार एक समुद्र के समान है। अब क्या है, वहां से जो गांधीनाथ भगवान के जीव है राजा मेघरथ, अब वो आगे हम खुद चिंतन कर रहे हैं। क्या चिंतन कर रहे हैं कि ये संसार एक समुद्र के समान है, अत्यंत दुष्य है, भीम है, विषम है, दुख रूपी मगरमच्छों से भरा हुआ है। जन्म मरण बुढ़ापा इसके आवर्त है, आवर्त यानी चक्र भंवर है। चारों गतियों की इसकी चंचल लहरें, चंचल लहरें, चारों गतियों की लहरें चल रही हैं। कभी नरक गति में ले जा रही है, कभी स्वर्ग गति में ले जा रही है, कभी त्रिरेच में ले जा रही है, कभी मनुष्य में ले जा रही है। नरक ही के बड़वाड़ा कुंभ है, अत्यंत निस्सार है, अपार है, समस्त पापों का समुद्री का जल है, जीवों का परिवर्णी का फल है। ये अनादि है, अनंत है, धीर है, उत्पाद है, भौगत रूप है। उत्पाद है, भौगत समझे, जैसे सोना है कच्चा, उसको फिर शुद्ध रूप में बनाया, फिर उसका कड़ा बनाया, उत्पाद है, भौगत सब तरह का निदान है, अत्यंत निंदनीय है, भव्य जीवों को अत्यंत भयंकर है। इसमें अशुभ कर्म रूपी ताकत से चिपके हुए जीव धर्म रूपी राज को ना पाकर सदा उछलते और घूमते रहते हैं। धर्म के बिना ये जीव अनादि काल से कर्मों के द्वारा जबरदस्ती ठगे गए हैं। इसलिए सुख रूपी बांधों से भरे हुए संसार रूपी वन में सदा घुमा करते हैं। इस संसार में मुनियों के बिना कोई मनुष्य सुखी नहीं है। किसी को कोढ़ आदि रोगों से उत्पन्न होने वाला शीघ्र घोर दुख है, किसी को दरिद्रता का दुख है, किसी को शोक का दुख है, किसी को भय का दुख है, किसी को मान भंग होने का दुख है। ये भी बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख है। सही बात। ये मान भंग होने का जो दुख होता है, ये बहुत बड़ा सारा दुख यही है, सबसे बड़ा दुख है। मनुष्य को यही चिंता रहती है, किसी भी तरह समाज में मेरी प्रतिष्ठा कम ना हो जाए, किसी भी तरह व्यापार में मेरी प्रतिष्ठा कम ना हो जाए, किसी तरह मेरे घर में मेरी प्रतिष्ठा कम ना हो जाए। ये मान भंग होने का भय हमेशा लगा रहता है। भगवान की फोटो करनी रही जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, जो वाणी मत धरू सदा।